जय हिंद साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी आंसर की देख ली होगी और आपने मिला लिए होंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हो और प्रश्न गलत हो रहे हैं और आपका रो मार्क्स कितना हो रहा है नेगेटिव को काट पीट कर। तो साथियों, मन में अब यह डाउट आ रहा होगा कि फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। 2024 में जो भर्ती आई हुई है, इसकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। साथियों, मैं इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगी उसका सटीक डाटा आपको मिल जाएगा कि फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 के बारे में। भर्ती 60,244 है और पास किया जाएगा लगभग 1,80,000 बच्चों को पास किया जाएगा। भर्ती का 3 गुना होगा, 1,80,000 बच्चों को पास किया जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए बताऊंगा मैं आपको। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है RWA के गूगल फॉर्म, जो RWA ने अंकित सर ने गूगल फॉर्म भराए हैं बच्चों से, उनके बेस पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो साथियों, कम नंबर पर भी सिलेक्शन होगा फिजिकल में। आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन होने वाला है। यदि आपके कम नंबर हैं तो आपका फिजिकल में नाम आने वाला है। गूगल फॉर्म्स का सटीक विश्लेषण मैं करने वाला हूँ। साथियों, मैं पहले बात करूँगा जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हैं 2018 और 2019 के बारे में पहले बात करूँगा कि 2018 में जो 41,520 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी फिजिकल की। मेन तौर से मैं फिजिकल की कट ऑफ बताऊँगा और फिजिकल की कट ऑफ का ही एनालिसिस करूँगा। 2018 में जो भर्ती आई थी और 2019 में 49,568 वैकेंसी आई थी उसके बारे में बात करूँगा। तो साथ ही पहले बात कर लेते हैं जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसके बारे में कि उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और कितने बच्चे पास किए थे फिजिकल के लिए। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कट ऑफ 2018, ये मैं 2018 की बात करूँगा। जो वैकेंसी थी 41,520 वैकेंसीज थी, इसके बारे में बात करेंगे। 41,520 वैकेंसी थी और फिजिकल के लिए जो पास किए गए थे 2.5 गुना, 41,520 का 2.5 गुना पास किए गए थे। लगभग मान के चलिए 1,03,800 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। और इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की बता देता हूँ मैं। जनरल की गई थी मेल कैंडिडेट के लिए 300 मार्क्स में से 225 नंबर, जिसके 225 मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया था। ओबीसी की बात करते हैं। साथियों, ओबीसी के लिए इसकी कट ऑफ गई थी 216.74 इसकी कट ऑफ गई थी ओबीसी के लिए। और साथ ही बात करते हैं एससी के लिए। एससी की गई थी कट ऑफ 187.99, लगभग 188 नंबर पर बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। जो मेल कैंडिडेट थे वो 188 नंबर पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए थे। और एसटी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं वे क्वालिफाई हुए थे 153 मार्क्स पर, जिसके 153 मार्क्स थे, 153 प्लस थे, उनका फिजिकल के लिए नाम आ गया था। और एक्स सर्विसमैन की सेम कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन की 67.43, ये सभी कैटेगरी के लिए समान है। तो शायद इस बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा कि सभी कैटेगरी के लिए समान कट ऑफ बनाता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड। और फ्रीडम फाइटर के लिए 60, जिसके 60 मार्क्स थे उसका नंबर आ गया था इसमें फिजिकल के लिए। ठीक है साथियों। और होमगार्ड होते हैं उनका नंबर आया था 60 पर। सभी कैटेगरी में जिनके मार्क्स 60 मार्क्स थे उनका फिजिकल के लिए नाम आ गया था। और ये जो है ये गर्ल्स की है, ये गर्ल्स की कट ऑफ है। गर्ल्स की कट ऑफ सभी कैटेगरी में समान है 199.5। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको ये 2018 का एनालिसिस कर दिया है। यदि आपको लगता है कि यदि आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं आगे बात करूंगा 2024 के बारे में। पहले 2019 के बारे में और बात कर लेते हैं कि 2019 में कितनी गई थी कट ऑफ फिजिकल के लिए। तो साथियों, यदि आपके 100 क्वेश्चन हैं तो दौड़ भाग करते रहें, आगे बताने वाला हूँ और मैं विश्लेषण करके। 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो वैकेंसीज थी, 2019 में वैकेंसी थी 49,568 वैकेंसी आई हुई थी। और इसे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। जो फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे वैकेंसी का 2.5 गुना, 49,568 का 2.5 गुना बच्चे पास हुए थे। मान के चलिए 1,23,920 कैंडिडेट, मेल और फीमेल कैंडिडेट बुलाए गए थे। 1,23,920, ये केवल 2.5 गुना बुलाए गए थे। कितना बुलाए गए थे ये केवल 2.5 गुना बुलाए गए थे, वैकेंसी का 2.5 गुना। साथ ही बात करते हैं अब कैटेगरी वाइज कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई थी फिजिकल की। जनरल की कट ऑफ गई थी
जनरल की 185.34, ये है जनरल की। और ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 172.32। 172, जिस कैंडिडेट के 172 नंबर थे या मार्क्स थे, उसका फिजिकल के लिए नाम आ गया था लिस्ट में साथियों। और एससी कैंडिडेट, जो एससी कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ 145.39, केवल इतनी कम गई थी साथियों। देखिए 145.39 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल के लिए। और एसटी कैंडिडेट की 114.19 इतने कम मार्क्स पर एसटी कैंडिडेट का हो गया था फिजिकल के लिए साथियों। तो जनरल की 185 गई थी। 185 क्वेश्चन होते हैं, 185 मार्क्स होते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन आपके होंगे 60 क्वेश्चन तो वे हो गए। 180 सॉरी साथियों, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 93 मान लीजिए। 93 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था जनरल कैंडिडेट का 2019 वाली वैकेंसी में, जिसके 93 क्वेश्चन सही थे। यह नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जिसके 93 क्वेश्चन थे, उसका फिजिकल के लिए नाम आ गया था साथियों। तो साथियों मैं अब बात करने वाला हूँ 2024 की जो फिजिकल की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो क्या जाने वाली है। इसी पर साथियों मैं बात करने वाला हूँ 2024 की। पहले साथियों मैं बात करूँगा जो गूगल फॉर्म भरा है अंकित सर ने, उसको पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद ही मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा कि 2024 की फिजिकल की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो साथियों आइए विश्लेषण कर लेते हैं। जो अंकित सर ने फॉर्म भराए थे उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा और कौन सी शिफ्ट हार्ड है। साथियों जो एग्ज़ाम हुए थे 23 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक हुए थे। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। लगभग 10 शिफ्ट बनी थी, 10 शिफ्ट बनी थी। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है यहाँ पर डाटा के अनुसार, जो डाटा शो हो रहा है, सबसे हार्ड शिफ्ट है यहाँ पर 23 अगस्त की शिफ्ट 2। 23 अगस्त की शिफ्ट 2 ये सबसे हार्ड शिफ्ट है इस डाटा के अनुसार। और उसके बाद आ रही है यहाँ पर निकल कर, इसके बाद सबसे हार्ड शिफ्ट है 30 तारीख की शिफ्ट 2। 30 तारीख की शिफ्ट 2, क्योंकि इनका एवरेज सबसे कम है और इसीलिए ये हार्ड शिफ्ट मानी जाएंगी। और बात करते हैं इजी शिफ्ट की। जो साथियों इजी शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। इजी शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट थी 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट थी। 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है इस गूगल फॉर्म डाटा के आधार पर। उसके बाद सबसे इजी शिफ्ट है 30 अगस्त की शिफ्ट 2। 30 अगस्त की शिफ्ट 2, शिफ्ट 1। 30 अगस्त की शिफ्ट 1 ये सेकंड इजी है। इसके बाद 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के बाद सबसे इजी शिफ्ट 30 अगस्त की शिफ्ट 1 आ रही है। इन दोनों शिफ्ट को सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है वो साथियों इन्हीं शिफ्ट को होगा। 24 की सेकंड शिफ्ट और 30 की सेकंड शिफ्ट, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसके बाद फ़ायदा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके बाद जो टॉप थ्री हार्ड हैं, टॉप 3 हार्ड में आएंगी। 2 तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 30 अगस्त की शिफ्ट 2 और 24 अगस्त की शिफ्ट 2। इसके बाद जो हार्ड होने वाली है वो होगी यहाँ पर 25 अगस्त की शिफ्ट 2। 25 अगस्त की शिफ्ट 2, 25 अगस्त की शिफ्ट 2 सबसे हार्ड होगी। सॉरी दोस्तों, टॉप 3 में आएगी, टॉप 3 में आएगी। टॉप 3 में सबसे हार्ड शिफ्ट 24 अगस्त की शिफ्ट 2 है। तो साथियों इसका एनालिसिस हो गया है। टोटली जो इसका एवरेज है, ओवरऑल एवरेज, जो एवरेज निकल कर आ रहा है सभी शिफ्टों का एवरेज, इसकी बात कर लेते हैं। सभी शिफ्टों का एवरेज आ रहा है ये 190.522 ये आ रहा है ओवरऑल मेल कैंडिडेट का। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका डाटा है ये। और फीमेल का आ रहा है निकल कर, फीमेल का है 173.7। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है साथियों 190 के आसपास ही रहेगी यूआर कैंडिडेट के लिए। जो यूआर कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ साथियों 190 के आसपास ही रहेगी फिजिकल के लिए साथियों। और गर्ल्स के लिए भी, जो यूआर कैटेगरी में गर्ल्स हैं उनके लिए 173 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जो 23 अगस्त की शिफ्ट 2, 23 अगस्त की शिफ्ट 2 और 30 अगस्त की शिफ्ट 2। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड होगी आपकी
25 अगस्त की शिफ्ट 2, इसका एवरेज भी कम ही आ रहा है लगभग। ये जो है टॉप 3 हार्ड है, टॉप 3 हार्ड में आ रही हैं ये वाली शिफ्ट। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी को होने वाला है साथियों, 23 अगस्त की शिफ्ट 2 को। ओवरऑल एवरेज मैंने आपको बता दिया 190 है, कट ऑफ भी इसके पास रहेगी। जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा साथियों, इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी कट ऑफ 190 के आसपास। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा? नॉर्मलाइजेशन साथियों, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन 2 प्रकार से होता है, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। नेगेटिव में किन्हीं बच्चों के मार्क्स घट जाते हैं, जो सब्सिडी शिफ्ट होती है उसके मार्क्स घट जाते हैं, ऐसा देखा गया है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाले में 2 प्रकार के होते हैं, एक घटाने वाला और एक जोड़ने वाला, जिसमें सही बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता है। बात करें जिसमें बच्चों के नंबर घटते हैं साथियों, वो इस बेस पर घटेंगे, जैसे एवरेज आ रहा है 190 एवरेज है सभी शिफ्टों का। अब 190, जिस शिफ्ट का एवरेज 190 से ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए 24 की शिफ्ट 2 है, 24 की शिफ्ट 2 है, इसको एवरेज करने के लिए 24 अगस्त की शिफ्ट 2 को एवरेज करने के लिए माइनस के 5 करने पड़ेंगे, 5 मार्क्स माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो एवरेज होगा यहाँ पर। ऐसा ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए किसी शिफ्ट का एवरेज 186, 23 अगस्त की शिफ्ट 2 की बात करें, इसका जो एवरेज है 186 है, टोटल ओवरऑल एवरेज से कम है, तो इसमें जो है कितने मार्क्स जुड़ेंगे? इसमें मार्क्स जुड़ जाएंगे प्लस के 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। और बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में ऐसा होता है साथियों, जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे 24 अगस्त की शिफ्ट 2 है, सबसे ज़्यादा एवरेज हो रहा है इसका 195.44, सबसे ज़्यादा एवरेज हो रहा है 195.44, तो सभी शिफ्टों को लगभग इसी के समान करेंगे। जैसे 188 इसका है, 23 की फर्स्ट का है, तो इसको एवरेज करने के लिए इसमें प्लस के 2 जोड़ेंगे, प्लस के 2 ऐड करेंगे इसमें। ऐसे ही यहाँ पर इसका मान लीजिए 189 है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम प्लस के 6 नंबर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट का एवरेज मान लीजिए आपका 190 है, 190 है एवरेज, और ओवरऑल जो एवरेज है वो 190 है, तो उसके मार्क्स उतने ही रहेंगे, ना तो उसके मार्क्स घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे साथियों। तो साथियों मैंने जो है संपूर्ण इसका एनालिसिस कर दिया है। अब साथियों बात करते हैं, एक डाटा और है RWA का, उसकी बात कर लेते हैं। और UPP कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर ऑल शिफ्ट 95,000 कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है इसमें, और इस वाले में दिया था लगभग 1,02,000 बच्चों ने यहाँ पर डाटा दे दिया है अपना। ठीक है साथियों, 1 लाख कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये जो है पहले ही दिया था, यहाँ पर है 95,000 कैंडिडेट का डाटा। तो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर क्या आ रहा है साथियों। कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर ऑल शिफ्ट का, अगर UR कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट का रहा है 194 UR कैंडिडेट। EWS की बात करें, EWS का रहा है 195, ये कहीं ना कहीं UR कैंडिडेट से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है EWS की कट ऑफ लगभग इसके बराबर तो नहीं जाएगी UR के, लेकिन OBC और EWS की बराबर रहेंगी, या EWS की अब की बार ज़्यादा हो सकती है। EWS की कट ऑफ OBC से ज़्यादा हो सकती है साथियों अब की बार। और बात करें UR कैंडिडेट में गर्ल्स की, फीमेल कैटेगरी के लिए 175, कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 175 के आसपास रहने वाली है UR के लिए। EWS की मैंने बात कर दी है 195 है यहाँ पर, और गर्ल्स का है 178। तो देख लीजिए आप साथियों, EWS का UR का एवरेज स्कोर है इससे कहीं ज़्यादा आ रहा है, इतना भी नहीं है, लगभग मान के चलिए, मतलब इसका प्लस का 1 है, 1 ही नंबर ज़्यादा है, और यहाँ पर लगभग 3 मार्क्स ज़्यादा है, 3 मार्क्स EWS कैटेगरी का। OBC कैटेगरी का है 192.58 मेल कैंडिडेट का एवरेज स्कोर, तो कहीं ना कहीं जो OBC की कट ऑफ है 192 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। और गर्ल्स का है 176 है, और SC कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका एवरेज है 181,
SC कैटेगरी में 181 जो है एवरेज स्कोर आ रहा है, और फीमेल कैंडिडेट का रहा है 162.98 ये आ रहा है फीमेल कैंडिडेट का। तो फीमेल कैंडिडेट का 162.98 आ रहा है, जो कट ऑफ होगी आपकी 162 के आसपास ही रहेगी। जिसके मार्क्स 162 के आसपास बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट, वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। ST जो ST कैटेगरी हैं उनका जो एवरेज स्कोर आ रहा है 163.47 आ रहा है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ मैं, फीमेल कैंडिडेट का 143.15 ST कैटेगरी जो फीमेल कैटेगरी है, यदि किसी के मार्क्स 140 हैं तो वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दे, आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। साथियों, मैंने आपको जो बता दिया है कि UPP कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी वाइज है एवरेज स्कोर ऑल शिफ्ट का मेल के लिए और फीमेल के लिए मैंने आपको बता दिया है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो RWA पर अपना बच्चे डाटा देते हैं वो जो है एवरेज से ऊपर ही होते हैं, लगभग एवरेज से ऊपर ही होते हैं। ठीक है साथियों, तो आप एवरेज स्कोर को देखकर घबराए नहीं। एवरेज स्कोर से आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। जितना एवरेज स्कोर दिखा रहा है ये एवरेज स्कोर से लगभग मान के चलिए 2-3 नंबर आपके मायने कम ही जाएगी। तो साथ ही बात कर लेते हैं हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है यूपी पुलिस की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, बात करते हैं यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 के बारे में। वैकेंसीज कितनी है साथियों? वैकेंसीज हैं आपकी 60,244 वैकेंसी हैं। काफ़ी वैकेंसी हैं, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। जो फिजिकल के लिए कॉल होंगे साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आपके बार फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं वो 3 गुना बुलाए जाएंगे। 60,244 का 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो 1,80,720 कैंडिडेट होते हैं, 1,80,732 कैंडिडेट होते हैं, इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि जो फिजिकल की कट ऑफ है काफ़ी कम जाएगी, और फाइनल की भी मान के चलिए आप, यदि फिजिकल की कट ऑफ आ जाती है उससे आपके 10 मार्क्स भी ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी किसी कैटेगरी के 15 नंबर भी बढ़ते हैं, किसी किसी के 9 भी बढ़ते हैं, 10 भी बढ़ते हैं, वो कैटेगरी वाइज होता है। तो साथियों, बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। साथियों, यह कट ऑफ केवल अनुमान है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एकदम सटीक कट ऑफ बनाई है जो फिजिकल के लिए संभावित है। साथियों, ये फिजिकल के लिए संभावित कट ऑफ है, इसे फाइनल ना समझें, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ बनाई है। तो कैटेगरी वाइज बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं। ये फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है, और ये है मेल कैंडिडेट। जनरल में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी, यदि आपके मार्क्स 190 से 195 के बीच हैं या 190 के आसपास हैं, 1-2 नंबर कम भी हैं, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें साथियों। आपका फिजिकल के लिए 100% कॉल आएगा। 190 के आसपास आपके बन रहे हैं साथियों, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, आपका फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो यूपी पुलिस की ये भर्ती चल रही है, ये मान के चलिए आप जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, भ्रम में ना रहें। जिसके अच्छे मार्क्स में अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिसके मार्क्स 187 हैं, जिसके मार्क्स 187 से 192 के बीच आ रहे हैं, वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें साथियों। और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए 168 से 172, जिसके मार्क्स 168 से 172 के बीच हैं, उनका फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है। और यूआर जनरल कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी, यदि आपके मार्क्स 171 से 175 के बीच हैं या 170 के आसपास हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। अपनी रनिंग करते रहिए। नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए इस बार ज़्यादा तो नहीं होगा, मान के चलिए आप 10 या 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं SC कैटेगरी, जो SC कैटेगरी है उसके लिए बात करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जिसके मार्क्स 161 से 164 के बीच हैं, या आपके मार्क्स 160 के आसपास भी बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी रखिए, आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा लिस्ट में। और बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी में 145 से 150 के, यदि आपके मार्क्स 150 के आसपास ही बन रहे हैं, तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगी। तो आप अपनी रनिंग करते रहिए। यदि आपके मार्क्स 150 बन रहे हैं SC कैटेगरी फीमेल में,
SC कैटेगरी फीमेल में यदि आपके मार्क्स 150 बन रहे हैं तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा 100%। ST कैटेगरी में बात कर लेते हैं। ST कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए यदि आपके मार्क्स 150 से 153 के बीच बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए साथियों। और लड़कियों के लिए बात करें, लड़कियों में फीमेल कैटेगरी में 120 से 130 के बीच यदि आपके मार्क्स 120 से 130 के बीच बन रहे हैं, मतलब 60 से 65 क्वेश्चन भी आपने किए हैं, तो आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। तो साथ ही मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल के लिए जो संभावित कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।